राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हरियाणा कांग्रेस में मची खलबली पर अब हाईकमान बेहद सख्त हो गया है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर हैं, लेकिन पार्टी में नेताओं की बयानबाजी से अभी भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। यही कारण है कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक में हाईकमान ने कांग्रेस नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी नेता मीडिया में पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी ना करे, साथ ही नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती और एकजुटता के साथ लड़ने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे कराने का फैसला लिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या हाईकमान के साथ बैठक और निर्देश के बाद हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थम जाएगी? कहीं टिकटों के सर्वे पर जो सिफारिश चल रही है वो भारी ना पड़ जाए? सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। गुटबाजी पर कांग्रेस हाईकमान हुआ सख्त, कार्रवाई की दे डाली चेतावनी, बढ़ाया एकजुटता का पाठ। राहुल ने दी सख्त हिदायत। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। कल यानी बुधवार को दिल्ली में राजनेताओं की आलाकमान के साथ बैठक हुई। साथ ही हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वो एक दूसरे की ना तो शिकायत करें और ना सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान दें जिससे पार्टी कमजोर हो। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अबाउट 40 लीडर्स के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने आज मीटिंग की थी और पूरी समीक्षा की थी। बहुत बढ़िया लोकसभा के नतीजे आए। हरियाणा में 46% वोट शेयर तक हम 47% तक पहुंच गए, 47.69% तक, और 19% से ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट हुआ 2019 के सामने। 46 हलकों में कांग्रेस की बहुमत रही और ये सभी जो है नतीजे थे उसकी राहुल जी ने भी बहुत सराहना की, धन्यवाद किए और सबको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सबसे कहा है, पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा। दिल्ली में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के साथ साथ कुमारी सैलजा सहित 5 सांसद और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच जुबानी विवाद चल रहा है। दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी ने सख्त निर्देश दिए कि मीडिया में कोई पार्टी नेता और पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी नहीं करेगा। पार्टी के भीतर की बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई और सांसदों के साथ साथ विधायकों से भी राय ली गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान को आश्वस्त किया कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव के लिए तैयार हैं और सब यूनाइटेडली लड़ेंगे, पूरी पार्टी एक लड़ेगी। ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। चुनाव के लिए तैयार हैं और सब यूनाइटेडली लड़ेंगे, पूरी पार्टी एक लड़ेगी। ये मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। वहीं किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे समय में पार्टी छोड़ने वालों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जिसे पार्टी की नीति और फैसले पसंद नहीं, वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। बैठक में हंसी के ठहाके भी लगे। दरअसल बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। इस पर राहुल गांधी ने उनको टोका और चुटकी लेते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही कहा करते थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों से संतुष्ट नजर आए राहुल गांधी ने फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। बैठक में कहा गया कि पार्टी के प्रति वफादार
मजबूत और जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस रणनीति और हिदायत के बाद क्या बयानबाजी पर लगाम लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो भी आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी और अब इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक एक करके सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जेजेपी प्रवक्ता हैं और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। सबसे पहले बजरंग दास गर्ग जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं मैं, क्योंकि देखिए गुटबाजी को लेकर अब तो हाईकमान भी सख्त हो गया है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी आने वाले विधानसभा चुनाव में ये गुटबाजी देखने को मिलेगी? कम होगी गुटबाजी? क्योंकि इसका असर तो अब आपकी पार्टी पर भी पड़ रहा है। अपूर्णा जी, किसी प्रकार का कोई फर्क, कोई नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होना। आज पूरी तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, खपा है, वो इससे मुक्ति चाहती है। जहां तक कि राहुल जी ने खड़गे जी स्पष्ट आदेश दे दिया, जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा, जिसको पार्टी के फैसले मंजूर नहीं है, वो पार्टी छोड़ के जा सकता है। सबसे मोटी बात क्या है, घर के अंदर दुश्मन हो वो खतरनाक होता है, घर से बाहर दुश्मन हो दिक्कत नहीं होती। जिस प्रकार आपने देखा किरण जी कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करती थी। पहले राज्यसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, फिर आपके सामने लोकसभा चुनाव था, उसके अंदर बयानी के अंदर माँ बेटी दोनों लग गई। हिसार के अंदर देखोगे, बुआनी खेड़ा के अंदर वो खिलाफत में लग गए। तो इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने गड़बड़ की, उनको पता लग गया था कि हमने गड़बड़ी की है। आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर भी उनको टिकट मिलने वाली नहीं थी, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चली गई। लेकिन गर्ग साहब, उनकी नाराजगी भी तो टिकट वितरण को लेकर थी। कुमारी शैलजा जी की भी नाराजगी टिकट वितरण को लेकर है, जो पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। क्या लग रहा है अभी और भी कई चेहरे हैं जो जा सकते हैं बाहर? मैडम जी, मैं यही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा टिकट का वितरण किया, पार्टी ने सर्वे करवाकर 2-3 बार सर्वे हुआ है, उसके बाद प्रत्याशियों को जो जिताऊ प्रत्याशी थे उनको टिकट देने का काम किया। 362 जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो लोकसभा चुनाव लड़ने चाहते थे, टिकट तो 9 को ही मिलनी थी, 9 को टिकट मिल गई। इसी प्रकार जो कल कहा गया है, भाई जहां स्थिति है चुनाव की, विधानसभा चुनाव में भी सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेगी, कोई कोटा नहीं, कोटा सिस्टम खत्म। यो मेरा एरिया, ये टिकटें बनने दे दो, ये एरिया मेरा है, ये बनने दे दो, ये कोटा काटा नहीं। जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसके साथ जनता का सीधा संपर्क होगा, उसको टिकटें मिलेगी। आज इसलिए कांग्रेस पार्टी हर नेता, हर कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहा है, उन्हें पता है सर्वे होनी है। और आप देखिए आज क्या स्थिति है, हमारी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर रैलियां होनी है। 22 जिलों में हमारी जो कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार चल रहे हैं और पूरा जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब महंगाई है, कभी आप कभी किसी मुद्दे पर देख लेना, कभी ना ये महंगाई पे बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना खराब कानून व्यवस्था में बात करेंगे। डेली आपके सामने व्यापारियों के ऊपर अपराधी खुलेआम दुकान पर गोलियां चलाकर 5 करोड़ की फरोख्ती हिसार में मांगी गई, अगले दिन फिर हिसार में 2 करोड़ की फरोख्ती मांगी। ठीक है बजरंग दास जी, चलिए आपने अपनी बात रखी। के अंदर
लाइन ऑर्डर की स्थिति ठीक है, खत्म है। बजरंग दास जी, चलिए आपके पास वापस आऊंगी मैं। आपने अपनी बात रखी, अब बाकियों को भी बोलने का मौका देते हैं। सीधे रुक करते हैं जवाहर यादव जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। सर, क्या लग रहा है कांग्रेस की गुटबाजी को किस तरह से बीजेपी भुना रही है इस बार के चुनाव में? देखिए, आज का मुद्दा है कांग्रेस की गुटबाजी जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। सर, आज अपने पे कर लिए। बजरंग दास जी मेरे साथ अनेक हमने हमारी कही है जवाब एक मिनट रुको ना जी, एक मिनट रुकिए। बजरंग दास जी, ठीक है, देखिए आपको वक्त दिया गया। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, आपको मैंने वक्त दिया बोलने का। मैंने आपके बीच में बोला क्या? सर ठीक है, ठीक है, अपनी ये इनकी आदत है। अपनी बात अरे मुझे क्या कहना, मैं कहूंगा ना। गर्ग साहब, आपको देखिए पूरा मौका दिया गया ना बोलने का। मैंने आपको पूरा वक्त दिया बोलने का। जवाहर जी को भी बोलने दीजिए। ये क्या डिबेट करने वाले लोग हैं? ये कैसे डिबेट गर्ग साहब, देखिए इस तरह से तो हम, अरे कैसे डिबेट करते हैं समझ में नहीं आता। इस तरह नहीं हो पाएगा सर। गर्ग साहब, इस तरह नहीं हो पाएगा। आप उन्हें भी तो बोलने का मौका दीजिए। मैंने कांग्रेस की बात की मैडम जी। ठीक है, आपने कांग्रेस की बात की, आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको वक्त दिया। अब बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन क्या है, यही बजरंग दास गर्ग जी जो बड़े भाई है मेरे, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो आज कहते हैं किरण चौधरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं दी, और जब इसके बाद इनके हारने के बाद डिबेट हुई थी, तब ये मुकर रहे थे नहीं हमें नहीं पता, हाईकमान देखेगा, हमें नहीं पता किसने गद्दारी की। तब इन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तब बजरंग दास गर्ग जी को ये ज्ञान कब हुआ कि किरण चौधरी ने इनके प्रत्याशी के खिलाफ जाकर वोट दी, क्योंकि जैसे चुनाव हुआ था उसका परिणाम आया था, उसके बाद इन्होंने इस चीज से डिनाई किया था। आज ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी जी ने इनके पक्ष में वोट नहीं दी। तो इसका मतलब प्रवक्ता होते हुए बजरंग दास जी या तो पहले गलत थे या अब गलत है। एक जगह तो बजरंग दास जी गर्ग गलत हुए हैं, यह लोगों को तय कर लेना चाहिए। दूसरा, ये टीवी डिबेट पर बैठकर कहते थे कि हमारे यहाँ कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हाईकमान ने कह दिया किसी तरह की अनुशासनहीनता, गुटबाजी स्वीकार्य नहीं है। अगर गुटबाजी नहीं होती तो इनका हाईकमान क्यों कहता? और उसके अलावा अभी आपने कहा कि सब एक लाइन पे बोलेंगे, तो कुमारी शैलजा को आपने भी कोट करके कहा कि कुमारी शैलजा ने कहा कि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, और क्या नाम है, किरण चौधरी के साथ और उनकी बेटी के साथ जाती हुई, ये कुमारी शैलजा कह रही है, जवाहर यादव नहीं कह रहा है। और देखिए कांग्रेस का दिवालियापन देखिए, मानसिक दिवालियापन। अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टीवी डिबेट पे केवल अपने को देख पा रहा हूं, बाकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे। उसमें जो इनके व्यक्ति बोल रहे थे वो ये कहते हैं कि कांग्रेस 47 सीट पर आगे रही। सर, आप कुछ भी बोल देंगे क्या टीवी डिबेट पर? कांग्रेस 42 सीटों पर आगे रही थी, 44 पर भारतीय जनता पार्टी रही, और 4 पर आम आदमी पार्टी रही। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला लेते हैं तो भी 40 बनते हैं। परंतु कुछ भी बोलना है। और देखिए, राहुल गांधी ने किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जिसको आपने कहा मजाक में कहा, जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इसका अर्थ ये था भाई ये नोटंकी छोड़ दो। कैप्टन अमरिंदर भी ऐसे कहते थे, नहीं तो इस प्रकरण को कहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब भूपेंद्र हुड्डा जी के बात पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, इसका अर्थ यह है कि भाई ये ड्रामेबाजी छोड़ो, आखिरी चुनाव है। कैप्टन अमरिंदर भी ऐसे ही कहते थे। दूसरा, कांग्रेस की गुटबाजी का असर ये है, कहां किसकी कब पिटाई हो जाए, कहां किसका कोई सर फूट जाए। अगर कहीं ये पूछे कि किसी राजनीतिक मंच पे झगड़ा हुआ और सर फूटे, तो ना उसमें कांग्रेस का मतलब, ना उसमें बीजेपी का नाम आएगा, ना उसमें जेजेपी का नाम आएगा। आज की डेट में जो इनेलो इस रूप में जाती थी, ना उसमें इनेलो का नाम आएगा। सीधा कहेगा अगर सर फोड़े एक दूसरे के कार्यकर्ताओं ने, इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी है। तो आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है पूरे। और जहां तक मेरे मित्र ने कहा महंगाई, मेरा निवेदन अपूर्वा जी ये है, कल एक बार डिबेट रख लेते हैं। मेरे जेजेपी के मित्र भी होंगे और पत्रकार भी होंगे, जो भी आप फ्रीलांसर, और चाहे आप इनेलो को भी बुला लेना। कल एक बार महंगाई पर चर्चा कर लेते हैं कि 10 साल में कांग्रेस के समय में पेट्रोल पे, डीजल पे कितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी बढ़ी।
हमारे समय में एमएसपी कितनी बड़ी, इनके समय में एमएसपी कितनी बड़ी। मैडम भी रखवा दो, रखवा दो। चलिए ठीक है, हाँ रखवा दो मैडम, रखवा दो। ठीक है। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। एक बार उनसे भी सवाल कर लेते हैं। सर क्या लग रहा है, कांग्रेस की जो गुटबाजी है क्या वो अब थम जाएगी? क्योंकि अब तो हाईकमान ने भी दो टूक यहां पर निर्देश दे दिया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, पार्टी के खिलाफ मीडिया में आके कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि अभी तक तो यही चीजें चल रही थी, जिस तरह से किरण चौधरी लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रही थी। खैर उन्होंने तो अब कांग्रेस का ही साथ छोड़ दिया, बीजेपी में आ गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में भी जो ये सीएम फेस को लेकर लॉबिंग चल रही है, क्या किस तरह देखते हैं आप इसे? सर आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, लग रहा है आपका माइक म्यूट है, एक बार उसे अनम्यूट करिए। नहीं, मेरा माइक म्यूट नहीं है। हाँ जी जी। मेरी आवाज अपूर्वा जी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस की गुटबाजी मेरे को नहीं लगता कि खत्म हो पाएगी। पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं कांग्रेस की गुटबाजी कहीं भी खत्म नहीं हो पाई, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। 2019 में कांग्रेस के 31 एमएलए जीते थे, 2 एमएलए इसी गुट का शिकार हो गए, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, ये बीजेपी में चले गए। और भी जाने की भी संभावना है। ये गुटबाजी खत्म होने का मिलेगी। इसका कारण ये है, इसका कारण है मैं। जब तक मैं की भावना खत्म नहीं होगी, अगर नेताओं में हम की भावना आ जाएगी तो गुटबाजी खत्म हो सकती है। मैं की भावना में कांग्रेस में खत्म नहीं होगी और गुटबाजी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात मेरे भाई अभी जवाहर यादव जी कह रहे थे, इनेलो के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, तो मैं इनको बता इनेलो पे कटाक्ष नहीं किया जी मैंने कहा ये तो इनेलो में भी नहीं होता, ये कहा है। 2009 में आपकी 2 ही सीटें थी और इस बार जनता ने जो मन बना रखा है वो 2 पे टिकाएगी आपको। आप हमारी चिंता ना कीजिए, और जाने ना जाने आपकी जुबान पे हमारा नाम आ ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगाव है हमारे से। हाँ, मैं ये जरूर सर ये तो पुरानी दोस्ती है, कहीं ना कहीं तो नजर आई जाएगी। अपूर्वा जी मैं बताना चाहता हूँ, आज बीजेपी से प्रदेश का प्रत्येक वर्ग 3 समस्याओं से परेशान है, बाकी तो हजारों समस्याएं हैं। पहली समस्या है परिवार पहचान पत्र, 82 लाख। अरे भाई आज तो कांग्रेस में चर्चा है, आज तो कांग्रेस में चर्चा कर लो। खुद बोला जब ये कैसे, इसलिए कुछ लोग यही कहते हैं कि क्या नाम है इनेलो इसकी कांग्रेस की सेकंड टीम है। परिवार पहचान पत्र पिता का बना और बेटे की आमदन को मिला के परिवार पहचान पत्र में पेंशन पिता की काट दी गई, पीला राशन कार्ड पिता का काट दिया गया। परिवार पहचान पत्र में स्प्लिट आईडी, मतलब बेटा अपनी अलग आईडी बनाना चाहता है, उसको कोई प्रावधान नहीं किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति जो कुंवारा है, अनिल विज जी कुंवारे हैं, खट्टर साहब कुंवारे हैं, उनकी परिवार पहचान पत्र क्यों नहीं बनाया इन्होंने। और इससे भी बड़ी बात, आयुष्मान कार्ड जो एक कहते हैं 29 लाख आयुष्मान कार्ड बना दिए, आयुष्मान कार्ड इनके चलते ही नहीं है। सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। आज जनता परेशान है परिवार पहचान पत्र से, प्रॉपर्टी आईडी से। 47.5 लाख लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बनी, ठीक है, सारी की सारी गल। पूरा नगर निकाय, 1 मिनट में खत्म करूंगा, पूरा नगर निकाय विभाग, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने में लगे हैं, लेकिन वो समस्या समाधान नहीं हो रहा। पोर्टल से जनता परेशान है। ये तीनों समस्याएं बीजेपी के कफन में आखिरी कील साबित होंगी। ठीक है, हमारे साथ विवेक चौधरी जी भी हैं, जेजेपी प्रवक्ता हैं। सर गुटबाजी को लेकर देखिए, हाईकमान ने यहाँ पर दीपक बाबरिया को रिपोर्ट भी सौंपने को कहा था। कल उन्होंने इस हाईकमान जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट भी सौंपी है। क्या लग रहा है, गुटबाजी का जो एक साइड इफेक्ट है वो तो कांग्रेस पर दिख रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इसे किस तरह से करेंगे? टिकट के वितरण को लेकर ये पूरी गुटबाजी चल रही है, क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा? पूर्वा जी, क्या फॉर्मूला अपनाना है ये तो कांग्रेस ने देखना। पर जहां तक अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो उन्होंने एक लाइन का यूज किया, घर के अंदर का दुश्मन। अगर घर के अंदर का दुश्मन आप किरण चौधरी को बताने का काम कर रहे हैं, तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या कहेंगे, जिन्होंने 2016 के राज्यसभा चुनाव के अंदर किस तरह पर्ची को, वोट को खराब करने का काम किया, वो सबके सामने है। आप उस टाइम पे उनको घर का दुश्मन नहीं मानते। आज पूर्वा जी, एक चीज देखने की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर उस लिस्ट को हम उठा के देखें, चाहे हम
किरण चौधरी जी की बात करें, चाहे हम वीरेंद्र सिंह जी की बात करें जो पहले छोड़ के गए थे फिर अब दोबारा आ गए, चाहे हम कुलदीप बिश्नोई जी की बात करें, चाहे हम अशोक तंवर जी की बात करें, तमाम लीडर जो छोड़ के गए हैं कांग्रेस को, वो एक ही नाम लेते हैं कि घर के अंदर का दुश्मन कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र मोह के अंदर आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा नुकसान करने लग रहा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने लगा। जो बात राहुल गांधी जी की आपने बताने का काम किया, वो सही में राहुल गांधी जी ने उनको एक इशारा देने का काम किया कि जैसे कांग्रेस में रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह बारी बारी बीजेपी की मदद करते थे, उसी तरह आप भी करने का काम कर रहे हैं। और आप भी भविष्य में कहां जाएंगे वो सब कुछ कांग्रेस हाईकमान को भी पता है। कोई मजबूरी होगी उनकी भी जो पिछले दिनों वाड्रा लैंड स्कैम हुआ था उसमें उनका लेन देन ज्यादा है, इस कारण हुड्डा साहब को आगे रखा हुआ। हम तो एक चीज जानते हैं, सर्वे की बात ये करते हैं, सर्वे करा के टिकट देंगे। अगर गर्ग साहब सर्वे करा के टिकट देंगे, जो 10-10 आदमियों को किरण चौधरी जी ने जो कहा पार्टी छोड़ने से पहले 10-10 आदमियों को जो आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने थापी देर की है कि आपकी टिकट है, फिर वो क्या आपके पक्ष में वोट मांगेंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे? आप सुन लीजिए अपने बारे में बोलिएगा। आज तो एक ही बात है, हम अपूर्वा जी एक चीज देख सकते हैं, मैं बारी बारी एक बात कहता हूं डिबेट पे, कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ही काफी है। और एक सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही काफी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी कितने उदाहरण मैं दूं, बीजेपी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये कभी नैलो को बी टीम बताते हैं, कभी जेजेपी को बी टीम बताते हैं बीजेपी की। अगर कांग्रेस के अंदर कोई बी टीम है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कुमारी शैलजा बारी बारी कह चुकी हैं, रणदीप सुरजेवाला बारी बारी कह चुके हैं, कैप्टन अजय यादव ने कहा, हम नहीं कह रहे, करण दलाल ने कहा कि किस तरह कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ केसी मलकानिया जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उनका भी इस पूरी चीजों पर प्रतिक्रिया ले लेते। सर क्या लग रहा है, जिस तरह से भी विवेक चौधरी जी ने कहा कि कांग्रेस की दुश्मन खुद कांग्रेस है और जिस तरह से पुत्र मुंह में फंसे हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई ये तो साफ है कि कांग्रेस में फूट है, और फूट चुनावों से पहले भी थी और चुनावों के लोकसभा चुनावों के बाद भी है। तो लोकसभा चुनावों के पहले जो थे वो अंडर था, एक दूसरे का भीतर घात करते रहे, परंतु चुनावों के बाद जब सामने आ गया, रिजल्ट सामने आ गए, ठीक है कांग्रेस उत्साह में आई, कांग्रेस ने 0 से 5 सीटें जीत ली और भाजपा को नुकसान हुआ, भाजपा 10 से 5 पे आ गई। परंतु जो स्थितियां थी उसके बाद जिस तरह किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी है और जिस तरह उनका साथ सुरजेवाला जी दे रहे हैं या शैलजा जी कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और उनके साथ धोखा हुआ और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। किरण चौधरी जी कहती है कि पिता पुत्र की पार्टी है और इनका मोह है, तो पार्टी जो है वो 2 गुटों में पहले ही बटी हुई थी। एक साइड शैलजा के सुरजेवाला और किरण ग्रुप था, दूसरी साइड पिता पुत्र थे। तो इस बात चला, परंतु टिकटों तक जब तक टिकट वितरण नहीं होता, लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो हाईकमान ने इस बात पर जोर दिया है कि आप अपनी गुटबाजी को खत्म करें और प्रेस के सामने जाकर कोई बयानबाजी ना करें। अगर कोई बयानबाजी करते हैं तो उसको नुकसान होगा, उसको टिकट कट जाएगी, इतना डर तो उन्हें को टिकट वितरण तक रहेगा। बिल्कुल नुकसान की आशंका लगी, तब तो कल कांग्रेस ने हाईकमान के साथ ये पूरी जो मीटिंग थी वो की गई, जहां सख्त लहजे में राहुल गांधी ने भी निर्देश दिया है। जवाहर जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। नहीं, मेरे मित्र विवेक जी कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारी बी टीम है। भाई मैं मान लूंगा, इनके प्रवक्ता से कहलवा दो। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम नहीं कह रहे, आपने जवाहर जी आपने सुना नहीं, आपने मेरे को कोट किया, मैं इसीलिए जवाब दे दूं। आपने सुना नहीं, मैंने नाम लेके बताया, करण दलाल, कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, तमाम लोग कांग्रेस के लीडर ये बात कहने का काम कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये इनको ऐसा लगता होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक चीज तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के वास्तव में हरियाणा में अगर पतन के कोई जिम्मेवार है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।
अब वो अपने ढंग से उसको कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, तो इनको लगता होगा शायद हमारे कहने पे कर रहे हैं, तो हमारे कहने पे नहीं कर रहे, वो कांग्रेस को स्वयं खत्म कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। दूसरा, मैं कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं, इन्होंने किरण चौधरी को घर का दुश्मन कहा, तो साहब आपने कब एक्शन लिया? क्या आपके अनुसार उन्होंने कहा जी राज्यसभा में उन्होंने गड़बड़ की, आपने एक्शन लिया क्या? इन्होंने कहा कि जो लोकसभा में भी प्रत्याशी को हरा रही थी, आपने एक्शन लिया क्या? किरण चौधरी ने खुद से कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है, ना कि कांग्रेस ने कोई इस पर एक्शन लिया है। तो इसलिए ये भ्रम ना फैलाएं कि किरण चौधरी जी ने कुछ गलत किया और कांग्रेस ने कहीं एक्शन ले लिया। अगर किरण चौधरी ने कुछ गलत किया होता तो कांग्रेस एक्शन ले लेती। किरण चौधरी जी के साथ जाती हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के अंदर के लोग कह रहे हैं, जिसमें कुछ यानी टिकट वितरण। मैडम जी, और दूसरा नहीं, जाति मतलब देखिए पॉलिटिक्स में तो एक बड़ा मुद्दा, खासकर बहुत से जहां कांग्रेस पार्टी है वहां तो सब कुछ टिकटों के आधार पर होता है। हमारे यहाँ तो फिर भी होता है कि आप विचारों से बंधे होते हो, आप तब भी काम करते हो, जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती तब भी आप कुछ टारगेट को लेकर काम करते हैं। तो कांग्रेस तो केवल टिकट की लड़ाई है, और ये निश्चित रूप से मैं अपने मित्र से भी सहमत होऊंगा, विवेक जी से, कि कांग्रेस के पतन में अगर कील ठोकने का काम कर रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। और आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस खड़ी नहीं हुई है। 67 सीटें मिली थी इनको, वो लास्ट में नीचे गिर के फिर ऊपर वो 31 पे आकर रोक दी, जिसमें से 2 विधायक छोड़ चुके हैं। एक विधायक के इतना लोगों का पैसा लूट के चले गए गुड़गांव से, 5-6 हजार लोगों का, उसके बाद वो आज तक नजर नहीं आ रहे। ठीक है सर, जवाहर जी ठीक है। बजरंग दास जी क्या कहेंगे आप? मैडम जी, जहां पूरी डिबेट आपने देखी, अभी पूरी हुई कहां सर? मैं आपकी बात सुन, की डेट में कांग्रेस है, ठीक है बिल्कुल सुनिए, मैं तो कांग्रेस पे आ रहा हूँ मेरे भाई जी। जो आज मेरे साथी बहुत सीनियर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का अच्छा पक्ष रखते, इसमें कोई दो है, मैं खुद मानता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, डिबेट के अंदर सिर्फ हुड्डा हर एक प्रवक्ता हुड्डा, और आप लगातार पहले की डिबेट निकाल लो, हुड्डा। चर्चा किस व्यक्ति की होती है? जो व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CLP नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री है। दूसरा, उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष है, और दीपक बावरी जी हमारे हरियाणा के प्रधान है। एक तो बात क्लियर, फिर नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ये, अगला चुनाव भी इनके नेतृत्व में हरियाणा में होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक मेरे JJP के साथी बार हुड्डा जी के, मैं इनको तो रात को सोते हुए भी हुड्डा दिखता है, भी हुड्डा आया, ये स्थिति है। वो पार्टी बोलती है 10 की 10 सीटें जमानत जब्त करवा के घर पे बैठ गए, 1% भी वोट नहीं आई, 0.8 पॉइंट वोट आई। अरे आज डिबेट इस बात पे नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा की भी तो जमानत जब्त हुई, सोनीपत में भी आखिरी बार चुनाव लड़ने की बात कह गए। आज बारी क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? ठीक है सर, सोनीपत में क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के? विवेक जी बस एक मिनट आपके पास भी आऊंगी। गर्ग जी आप अपनी बात समाप्त करें, तो फिर मैं सीधे विवेक जी का रुख करूंगा। हम तो 0 से 5 पे आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 पाई, जबकि हमने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, आपके सामने है। ठीक है। जहां तक कि 4.5 साल ये भारतीय जनता पार्टी आज बोल रही है, ये BJP बोल रही है, JJP बोल रही है, JJP 4.5 साल था जनता के साथ धोखा करके और BJP की गोद में बैठकर मलाई खाने का काम किया है। ठीक है सर, इसका जवाब नहीं है। बताता हूँ। और गर्ग जी ठीक है, गर्ग जी चलिए ठीक है, अब आपके पास आऊंगी। विवेक जी, जवाहर जी ने एक बात और जो सवाल पूछेगा उसका जवाब इनके पास नहीं है। बजरंग जी से मेरा एक क्वेश्चन है, बजरंग जी ठीक है, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो हमें भी समझ में आएगा, जो जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उन तक भी आपकी बात अच्छे से पहुंच पाएगी। बजरंग दास जी देखिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। बात मानते हो ना? नहीं बजरंग दास जी, मुख्यमंत्री का है, आप बजरंग दास जी सुनेंगे, बजरंग दास जी
मुख्यमंत्री सर देखिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी ये भी देखो विवेक जी, मैं एक सवाल बोलता हूँ, बीच में बोल रहे हैं, बार बीच में बोल रहे हैं, पूरी बात बोलने देते नहीं। बजरंग दास जी बोलने तो दीजिए आप उन्हें, सर बोलने तो दीजिए, ठीक है। बना लिया आपकी बार। बजरंग दास जी देखिए, इस तरह तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना सर, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी। बजरंग दास जी, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी सर, प्लीज। विवेक जी, अपूर्वा जी, आज जो सवाल इनसे पूछे गए उनके जवाब तो इनके पास नहीं है, पर इधर उधर झांकते जरूर दिखे ये। सही उसी तरह, अरे सुन लीजिए बजरंग दास जी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो। सर एक बार सुन लीजिए, देखिए जो सवाल हमने आपसे पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने गोल मोल जवाब दिया। अब एक बार उनको सुन लीजिए, एक बार उनको सुन लीजिए। करके बात करते हैं, रिक्वेस्ट इन्हें म्यूट कराइए, ये ऐसे डिबेट खराब करने आते हैं। करते हो सर बात करते हो गर्ग जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, देखिए इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी सर, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है विवेक जी। आज अपूर्वा जी जो सवाल पूछे गए उनका जवाब तो नहीं था, ये कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, जवाब कुमारी शैलजा को दे दो, रणदीप सुरजेवाला को दे दो, अपने तमाम लीडर्स को दे दो, हमें तो बाद में दे देना। आज आपके पास अगर जवाब होता तो बदले झांकते ना दिखते। ठीक उसी तरह जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार गिराने के लिए गवर्नर साहब के पास गए और वहां जाके कहते थे कि मैं सरकार गिराने की बात करूंगा, 8 आदमी गिनती के वहां गए, जब पत्रकार ने उनसे पूछा प्रेस वार्ता में तो क्या आपके पास कितने विधायक हैं, तो ठीक बजरंग दास जी की तरफ दिखे, ठीक बजरंग बहुमत किसने दिखाना है, भारतीय जनता पार्टी दिखाना, राजनीति का कहते हैं कितने विधायक है, बार व्हाट्सएप कॉल आके सर देखिए इस तरह ना आपकी बात मुझ तक पहुंच पाएगी, ना विवेक जी जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में आएगा सर, इस तरह पूरी डिबेट आप खराब कर रहे हैं। प्लीज गर्ग जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप 1 मिनट उन्हें सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, आप 1 मिनट उन्हें सुन लीजिए। विवेक जी आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे इनेलो प्रवक्ता जी के पास चलूंगी, ओंकार जी के पास। राजनीति का बजरंग दास जी को ज्यादा पता होगा, मेरे से उम्र दराज भी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी भी है। मैंने एक ही बात कही, जिस तरह ये बगले झांक रहे हैं मेरे सवालों के जवाब ना देके, उसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम सवालों पे जब प्रवक्ता साथी और पत्रकार साथियों ने पूछा इसी तरह झांकते दिखे। आज एक ही बात मैं तो बारी बारी पूछता हूँ, एक अन्य लीडर का नाम बता दीजिए, कोई भी लीडर छोड़ के जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेता और किसी का क्यों नहीं लेता? आप कह रहे हैं कि सोते जागते भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। हम तो एक चीज कह रहे हैं, जो नाश करने वाला है उसी की चर्चा होती है। आपने नाश करने का काम किया, आप कह रहे हैं हमें कंफ्यूज, चलिए ठीक है, आज कंफ्यूज आप हैं। ठीक है विवेक जी, ठीक है ओमकार सिंह जी प्रधान बताने सर प्लीज। ठीक है ओमकार सिंह जी क्या कहेंगे आप? अपूर्वा जी देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी मेरे को तो लगता नहीं कि कहीं समाप्त हो पाएगी। हाँ, कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ही बीजेपी को ये जो इस बार चांस मिला ना, ये बीजेपी की जो 40 सीट आई हैं, कांग्रेस की 31 आई, अब 29 रहेगी। अगर कांग्रेस पिछली बार भी, क्योंकि इनेलो का तो बंटवारा हो गया था, जेजेपी अलग पार्टी बन गई थी, कांग्रेस पिछली बार भी सत्ता में आ सकती थी, पिछली बार भी कांग्रेस को ये चांस मिल सकता था, क्योंकि गुटबाजी जो है 2014 के बाद से लगातार चल रही है, संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इसमें मैं आ चुका है, जब तक मैं रहेगा गुटबाजी नहीं रहेगी, और अब तो ये चुराई पे आ चुकी है गुटबाजी। हाँ, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा कि हमने अपने आप को दोबारा से स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा के द्वारा प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है, और उम्मीद है इस बार हमारी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि हमने अपने आप को संगठित किया है। हाँ, जेजेपी के बनने से हमें नुकसान हुआ था, लेकिन इस लोकसभा से ये पता लग गया कि इनेलो को नुकसान कम होगा, जेजेपी को ज्यादा होगा, क्योंकि जनता बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से खुंदक खाए हुए है। उस बीजेपी का ठीकरा आज जेजेपी पे भी फूटा है, जेजेपी वाले भी मानेंगे, लेकिन जनता ये जानती है कि बीजेपी प्रत्येक वर्ग को परेशान करती है। किसान आज भी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठा है, अब तो सब कुछ शांत हो गया, अब तो बॉर्डर खुलवा दीजिए, अगर किसान जाना चाहता है दिल्ली जाने दीजिए। अब क्या प्रत्याय, मैं अपने भाई से
जवाहर यादव जी से पूछना चाहूंगा और उत्तर दे रहा हूं, अपील भी दे रहा करूंगा। ठीक है, गुटबाजी भी ठीक है। परेशान है, किसान भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। इस ओर ध्यान दीजिए, बॉर्डर खुलवाइए, किसी तरीके खुलवाइए ताकि किसान भी घर जाए, यहाँ किसान दिल्ली चला जाए, हमें इसमें क्या दिक्कत है? ये बॉर्डर खुलवाने की बात करनी चाहिए। आज देता हूं, प्रदेश की उत्तर जनता चलिए ठीक है, ओमकार सिंह विधानसभा जी। के चुनाव का इंतजार कर रही है और बीजेपी को नाप नाप के पता लगेगा कि क्या मिला इनको। इनको कुछ नहीं मिलने वाला। उत्तर जरूर दीजिए भाई, ठीक है। मेरी अपील है कि बॉर्डर खुलवा दीजिए। चलिए ठीक है, मलकानिया साहब, जिस तरह से गुटबाजी का जो आरोप लगातार कांग्रेस पर लग रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पुत्र मोह नजर आ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो तो खुल के सामने आ गया है। ये तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के पास जो है इसमें नेतृत्व जो है उसकी थोड़ी कमी है। अब एक तरफ हुड्डा है, दूसरी तरफ शैलजा जी है, और आप प्रेस नोट देखेंगे तो उसको भाभी मुख्यमंत्री शैलजा जी को लेकर भेजा। हर कोई जो जिसने भी चुनाव लड़ा, कोई पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो भी लिखता भाई भाभी विधायक। के अंदर ये जो है, मैंने पंचकुला में देखता हूँ रोज प्रेस नोट व्हाट्सएप पे डाला होता, भाभी मुख्यमंत्री, भाभी विधायक वगैरह। तो कांग्रेस में जो गुटबाजी है, पहले 2 गुट थे और गुटों से मैं अपनी गुटबाजी थी, शैलजा गुट दूसरा था, पर तो अब से किरण चौधरी के जाने के सर, इसके बाद पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस के जो कई वरिष्ठ लीडर हैं, जैसे कुमारी शैलजा जी हो गई, किरण चौधरी जो अब कांग्रेस में नहीं है, आखिर ये गुटबाजी के पीछे का कारण क्या है? इसके कुमारी पीछे शैलजा जी ने भी कहा था कि जब हाईकमान के साथ मीटिंग होगी तब मैं ये बात उनके सामने रखूंगी कि टिकट वितरण ठीक से नहीं हुआ, अगर ठीक से हुआ होता तो 7 से 8 सीटें लोकसभा के चुनाव में हमें मिलती। मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है बिल्कुल सामने है, वो मेन कारण वही है। और पिछली बार हुड्डा जी ने यही कहा था कि विधानसभा में टिकटों का वितरण मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए हम विधानसभा में बहुमत नहीं ले सके। और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि अगर मेरी पसंद के उम्मीदवारों को अब लोकसभा चुनाव मैदान में उतारोगे तो मैं आपको 10 की 10 नहीं तो 7-8 सीटें जीत कर दे दूंगा। और 9 पे उन्होंने चुनाव लड़ा, 5 जीती, तो इससे उनका जो कद है हाईकमान के सामने बढ़ा। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनावों में हुड्डा का जो हाथ है वो ऊपर रहेगा। दूसरा गुट जो है वो उसको भी शांत करने के लिए हाईकमान जो कोशिश करेगा कि पैचअप हो जाए, सबको बराबर का हक मिले। परंतु देखना ये होगा कि कौन सा गुट जो है वो विधानसभा में पार्टी को बहुमत दिला सकता है। और हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, और हाईकमान की नजरों में उन्होंने अपना बना लिया। और कई बार तो ये भी डर लगता है कि अगर इनको छोड़ दिया तो ये छोड़कर कहीं भाजपा में न चल जाए। कांग्रेस के अधिकतर नेताओं से हाईकमान को ये डर लगा रहता है कि ये पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये दबाव की राजनीति जो है ये कांग्रेस में चलती है। और चलती क्या, अपने सामने नजर आ गया कि किरण चौधरी को अगर उसकी बेटी को टिकट नहीं मिली, उनके साथ दूसरा उनका गुट कह रहा है कि अन्याय हुआ है, तो वो छोड़ कर चली गई। और अगला भी डर लगता है, अगली बार कौन सा नेता जो है वो छोड़कर भाजपा में चला जाए या पार्टी छोड़ जाए, तो इसका नुकसान जो है कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को अपनी जो गुटबाजी है इसको समाप्त करना होगा। अगर मिलकर चुनाव लड़ोगे तो भाजपा को टक्कर देने के सक्षम है इसमें कांग्रेस पार्टी। और जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनका थोड़ा महत्व कम हो गया है। जो चौधरी देवीलाल के समय इनलो थी या ओम प्रकाश चौटाला के समय इनलो थी, वो नहीं है। अब इनलो दो खार हो चुकी है। ये पार्टियां जो है किंग मेकर की भूमिका चुनावों के बाद चाहे निभा सके, परंतु इतने सीटें नहीं ले सकती है। कांग्रेस और भाजपा को डेंट अवश्य पहुंचा सकती है। चलिए ठीक है, जवाहर जी काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, एक तो हम भूल गए जब हम कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं और हमें लगता है कि किरण चौधरी वहां से आगे, अब वहां केवल रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी बची है। एक बड़ा नाम आप और भूल जाते हैं, वहां चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बचे हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध के व्यक्ति हैं। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो कांग्रेस में किसी भी कीमत पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक मेरे मित्र बजरंग दास जी गर्ग ने कहा कि आने वाला चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सर, आप प्रवक्ता हो, क्या ये आपके ऑफिशियल बयान है क्या? ऑफिशियल मैं इसे
नहीं ऑफिशियली दे रहे हो तो ये बजरंग बयान जी। एक बार दीपक बावरिया, एक बार ये, हाँ ये बयान एक बार दीपक बावरिया से करा लो, क्योंकि उन्होंने कहा अभी तक कोई तय नहीं हुआ कि किसके नेतृत्व में लड़ेगी। तीन आदमी इसलिए नाम दिया, तीन का नाम तो दिया। आपने तो बंदे से हुड्डा का लिया खाली। हुड्डा, उदय चौहान और दीपक बावरिया। आप चेक अरे करिए। सुनिए, निकाल लो, सुनिए निकाल लो। अरे मैंने मैं कहा बोल तो लूं, तीन अरे आदमी। मैं बोल लेता हूं, अरे सुन लो मैं बोल लूं। ये 3 नाम आपने उनके पद गिनाए थे, उसके साथ जब आपने कहा कि चुनाव की बात हुई तब आपने कहा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसमें ये नहीं कहा था कि आपने 3 लोग का, वो मुझे आज भी याद है और आप बाद में इसको रात को डिबेट आएगी तब चेक कर लेना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ने फिर मेरे इनेलो के मित्र कह रहे थे कि जी बीजेपी का पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। सर कितने % वोट आए थे? आप जिस व्यक्ति ने विधायक होते हुए इस्तीफा दिया यादव जी, था, मैं तो अपील और कर रहा हूं, एक मिनट, किसानों को तो उठा अरे एक मिनट, दीजिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, एक रास्ता मिनट, एक तो मिनट भाई मैं खुलवा बोलूं, दीजिए। अरे मैं अपने मेरे बात बोलना मेरे मित्र, जिसने जिस एक किसान तथाकथित किसान नेता ने आकर कहा था सिरसा के अंदर कि जी इसने उसकी गठड़ी को सवा कर दो, बड़ी मुश्किल से गठड़ी बची, किसानों ने लूट ली थी। चलिए कुरुक्षेत्र, ठीक है, सर। कुरुक्षेत्र में एक लाइन जी। कुरुक्षेत्र वो एरिया है, जल्दी थोड़ा कुरुक्षेत्र- जल्दी करिए हाँ, जी। कुरुक्षेत्र वो एरिया है जहां तथाकथित किसान आंदोलन खुलवा दी, सबसे इनसे पूछ लो, स्ट्रॉन्ग था। वोटर कब खुलवा वहां देंगे? 1% पे आप अटक गए, वहां ठीक है, 1% सर। पे आपके सबसे बड़े नेता अटक गए। बॉर्डर तो कब किसान खुलवाओगे ये तो बता दो। जी ओंकार सिंह जी। किसान जानता है आपकी स्थिति क्या है। हमने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। जब इनेलो की सरकार थी बताओ कितने फसलें एमएसपी पर चलिए खरीदते ठीक है थे? सर। ओंकार केवल सिंह बात जी करने अब से देखिए, अब और सर देखिए सबसे एक फाइनल मैडम, कमेंट मैं मैडम, आप सबसे लूंगी। मैडम, अब एक फाइनल कमेंट मैं आप सबसे लूंगी। ओंकार सिंह जी, क्या लग रहा है कांग्रेस की गुटबाजी हाईकमान के इंटरफेयर के बाद भी खत्म हो पाएगी या नहीं? ओंकार सिंह जी। अपूर्वा जी, खत्म नहीं हो पाएगी, ये तो 2 टूक है। दूसरा, मेरे भाई किसान नेता को तथाकथित किसान नेता बोल रहे हैं, इनसे ये तो पूछ लो मोदी जी ने माफी किनसे मांगी थी? अगर वो किसान किसी नेता माफी नहीं किसी से थे नहीं मांगी? तो मोदी कौन सी वीडियो दिखाई है माफी की? कोई मेरे से वीडियो गलती दिखाई है होगी, मैं माफी नहीं की? देख पाया। टीवी डिबेट में क्या बैठ बोला के था झूठ नहीं उन्होंने? बोलेंगे। कोई वीडियो दिखाइए जो माफी मांगी हो, कोई वीडियो दिखाइए, कुछ भी मोदी जी बोलेंगे ने टीवी जब डिबेट में 3 बैठ के। काले कानून वापस अरे लिए कोई तो वीडियो क्या बोला दिखाइए था? ना। आपने कल माफी मांगी, दिखाओ ना कौन सी माफी मांगी। क्या बोला था मोदी जी ने? अरे अरे मोदी जी भैया ने किसान ठीक है, सर। तुम्हें क्या बोला था? माफी मांगी, जी। कोई वीडियो दिखाइए, कुछ भी बोलेंगे टीवी डिबेट पे बैठ के। चलिए अरे विवेक जी, गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? मेरे विवेक जी, छोटे भाई एक ने फाइनल तो कमेंट क्या आपसे बोला था लूंगी उन्होंने? मैं। कोई वीडियो दिखा दीजिए। चलिए ठीक है विवेक जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। मैडम जी, विवेक जी आपका शायद माइक। मैडम जी, जी आज मैं एक ही चीज जानते हैं अपूर्वा जी, मिल्कानिया साहब ने भी बहुत विस्तार से बताने का काम किया कि अगर कांग्रेस का पतन का कोई कारण बनेगा तो वो एक ही शख्स बनेगा। आज तमाम लीडर्स की हम बात कर लें, तमाम लीडर एक ही बात कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हम तो एक चीज और मैं छोटी सी बीजेपी प्रवक्ता को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहना चाहूंगा, ये बारी बारी वोट परसेंटेज की बात करते हैं। इसका मतलब तो जिसकी वोट परसेंटेज कम आ गई, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब जमानत जब्त हुई सोनीपत में, तो उनकी बात को कोई सीरियसली ना कोई ले। जमानत जब्त नहीं और हुई। सुन लीजिए कोई जमानत जब्त नहीं हुई। नायब सुन लीजिए, बजरंग नायब जी सिंह आपके पास सैनी, भी आऊंगी, एक फाइनल कमेंट आपसे नायब भी सिंह लूंगी। सैनी, विवेक जी को बोल लेने दीजिए। नायब सिंह सैनी जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके खुद के गांव से जब बीजेपी हारती है तो उनकी बात को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनके गृह क्षेत्र से, उनके नारायणगढ़ विधानसभा से जब बीजेपी हारती है 20,000 वोटों से, वहां भी उनको भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर एक इलेक्शन में किसी पार्टी को वोट परसेंटेज कम आ गई तो आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे? फिर तो आपके तमाम मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आज नायब सैनी जी बारी बारी घोषणाएं कर रहे हैं, वो सारी घोषणाएं सीरियसली ना लें हरियाणा की जनता। आपके तमाम मंत्री, परिवहन मंत्री असीम वो अपने गांव से 701 वोट से आ रहे हैं। अपूर्वा जी मैं जवाब देना चाहता हूं। मैडम जी, मैं बोल ठीक है जवाहर जी, फाइनल कमेंट जवाब के साथ आप जरूर दीजिए। जवाहर जी, जी मैं जवाहर जी, बदलेंगे final मेरे comment। पास आपने फाइनल। देखिए जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि परसेंटेज की बात नहीं करनी चाहिए और हमारी कम आ गई। सर आपकी ज्यादा कब आई थी जो आप कम आ गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जेजेपी की
आपके नेता जेजेपी की एक एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला था ना, अरे मैं आपको ठीक है। उत्तर दे रहा हूं। चलेगी। सर देखिए, हमें वक्त ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आपसे एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। बजरंग जी, एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। क्या सर प्लीज, जवाहर जी प्लीज, जवाहर जी, विवेक जी, देखिए हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, एक फाइनल कमेंट मैं आप सबसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। सर प्लीज, मैडम जी सर प्लीज, विवेक जी, जवाहर जी प्लीज सर, एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ सबसे ले लूं, ठीक है? बजरंग दास जी, क्या लग रहा है कांग्रेस के हाईकमान के इंटरफेरेंस के बाद भी क्या कांग्रेस में गुटबाजी थम पाएगी या नहीं? जवाहर जी, विवेक जी प्लीज, सर प्लीज, देखिए वक्त नहीं है हमारे पास ज्यादा, वक्त ज्यादा नहीं है हमारे पास। आपको जानकारी नहीं है कर्नाटक मैडम जी, चुनाव हुआ था, आपको अपडेट नहीं है, अरे आप अपडेट नहीं है, आपको पता विवेक नहीं है जी, कर्नाटक जवाहर जी, चुनाव हुआ था। अरे ठीक है, बजरंग दास जी आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। दुआर जी प्लीज, आज अरे मैं उनकी देखिए जेजेपी की जानकारी ठीक कर रहा हूं, उनको यही सर जानकारी ठीक कर लीजिएगा, जानकारी ठीक करने का मौका देंगे, लेकिन एक फाइनल कमेंट प्लीज बजरंग जी से हमें ले लेने दीजिए। सुनिए, सर प्लीज, आज मैडम जी जेजेपी की तकलीफ है क्यों हो रही है? आज इनका जेजे तकलीफ इस बात की है कि इनके सारे नेता और वर्कर पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। ये 63 आदमी के लिस्ट दिखा रहा हूँ, 63 ठीक है सर, जिसके अंदर तमाम लीडर आपके जा रहे हैं, हमारे नहीं जा रहे। देखिए वक्त हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है पार्टी ज्वाइन कर, और आप सबका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी बहस के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, क्या वो गुटबाजी थम पाएगी, क्या वो गुटबाजी खत्म हो पाएगी? क्योंकि अब तो हाईकमान ने भी दो टूक जवाब दे दिया है कि पार्टी विरोधी बयान मीडिया में नहीं आना चाहिए। अगर इस मौके पर, अगर इस सिचुएशन में कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस सिचुएशन में पार्टी छोड़ के जा रहा है। अब आखिर हाईकमान के इंटरफेयर के बाद क्या कांग्रेस की गुटबाजी थम पाती है या नहीं, बड़ा सवाल। तो इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।